हेलो फ्रेंड्स, 2000 प्रश्नों की श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, पिग्मी निवासी हैं तो पिग्मी निवासी हैं अफ्रीका के। प्रश्न नंबर 2, किस देश को पहले निप्पन के नाम से जानते थे? तो जापान को पहले निप्पन के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 3, अफ्रीकी देश घाना का प्राचीन नाम गोल्ड कोस्ट है। प्रश्न नंबर 4, जिम्बाब्वे का प्राचीन नाम दक्षिणी रोडेशिया है। प्रश्न नंबर 5 है, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? तो ईरान का प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया। प्रश्न नंबर 6, नीदरलैंड को पहले किस नाम से जानते थे? तो हॉलैंड के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 7, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है? तो ईरान का प्राचीन नाम पर्सिया है। प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो श्रीलंका को जाना जाता है पूर्व का मोती के नाम से। सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड है। प्रश्न नंबर 10 है, विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो उसका नाम है क्यूबा। प्रश्न नंबर 11, किस देश को यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की देश को। प्रश्न नंबर 12, किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, यूरोप का भारत के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो यूरोप का भारत के नाम से इटली देश को जाना जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 14 है, विश्व के किस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है? तो मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है। तो प्रश्न 14 कंप्लीट हो गए। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो वो है जापान। प्रश्न नंबर 16, किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? तो एम्पायर सिटी कहा जाता है न्यूयॉर्क को। गगनचुंबी इमारतों का नगर, प्रश्न नंबर जो 17 है, प्रश्न नंबर 17, गगनचुंबी इमारतों का नगर कहलाता है? तो न्यूयॉर्क कहलाता है। प्रश्न नंबर 18, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? तो पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई है 2933 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 20 है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो वो 6100 किलोमीटर है। प्रश्न नंबर 21 की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? तो 2.4% है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य पूछा है, तो वो है गुजरात। प्रश्न नंबर 23, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। प्रश्न नंबर 24 है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु पूछा है, तो वो है इंदिरा पॉइंट। प्रश्न नंबर 25, 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच स्थित है। प्रश्न नंबर 26 है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलद मरुमध्य क्या है? तो वो है आपके पाक जल संधि। ठीक है। प्रश्न नंबर हम जा रहे हैं 27 पर, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच की सीमा रेखा का नाम है हिंडनबर्ग। जर्मनी और ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं याद रखिएगा, ऑस्ट्रिया है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 28 की बात करें तो स्वतंत्रता से पहले भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था, तो वो क्षेत्र है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 29, भारत और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो रामेश्वर द्वीप स्थित है। प्रश्न नंबर हम बात करें 30 की तो भारत का कुल क्षेत्रफल पूछा है, तो वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 31, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? वो है उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 32, कौन सा राज्य पहले NEFA के नाम से जाना जाता था? वो है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 33 है, पोर्ट ब्लेयर स्थित है दक्षिणी अंडमान में स्थित है। प्रश्न नंबर 34 की बात करें तो भारत की सबसे बड़ी सुरंग जो जवाहर सुरंग है कहाँ पर है? वो है जम्मू कश्मीर में। प्रश्न नंबर 35, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। प्रश्न नंबर 36, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो सर स्टैफोर्ड रैडक्लिफ ने इसका निर्धारण किया था। प्रश्न नंबर 37 है, डूरंड लाइन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? तो वो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। प्रश्न नंबर 38, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 39 की बात करें तो वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? तब उसकी राजधानी थी करनूल। प्रश्न नंबर 40 है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीनों देश नेपाल, भूटान और चाइना के साथ लगती है?
तो उस राज्य का नाम है सिक्किम, जिसकी सीमा नेपाल से लगती है, भूटान से और चाइना से। प्रश्न नंबर 41 है, सिलवासा राजधानी है दादर एवं नागर हवेली की। प्रश्न नंबर 42 है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत का नाम है हिमालय। प्रश्न नंबर 43, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वह है गॉडविन ऑस्टिन। प्रश्न नंबर 44, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी का नाम पूछा है, वो है अरावली। प्रश्न नंबर 45, खैबर दर्रा स्थित है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। प्रश्न नंबर 46, तुजू दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है, तुजू दर्रा भारत और म्यांमार को जोड़ता है। प्रश्न नंबर 47 है, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों तरफ सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसका नाम है शुक्र। ठीक है, अब हम बात करें प्रश्न नंबर 47 की। प्रश्न नंबर 47 है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा मेघना के नाम से जानी जाती है। प्रश्न नंबर 48 है, सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, तो सुंदरवन डेल्टा गंगा व ब्रह्मपुत्र बनाती है। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, ऑप्शन है महानदी, रावी, चिनाब और ब्रह्मपुत्र। देखिए ब्रह्मपुत्र का उद्गम तिब्बत से होता है, ना कि भारत से। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 की बात करें तो किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 51 है, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है, देखिए बिहार का शोक तो कोसी नदी है, बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। प्रश्न नंबर 52 की बात करें तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी है, तो दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी। प्रश्न नंबर 53 है, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी जल विवाद है। प्रश्न नंबर 54 की बात करें तो कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती हैं, देखिए देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा बनकर गंगा बन जाती हैं, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 55 है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल है, तो मानसरोवर झील चाइना से इसका उद्गम होता है सिंधु नदी का। प्रश्न नंबर 56 है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर है, तो वो है झेलम नदी के तट पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 57 है, उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे पर है। प्रश्न नंबर 58 है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न नंबर 59 है, सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या शहर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 60 की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो वो है भांगड़ा नागल बांध। प्रश्न नंबर 61 है, भारत का सबसे लंबा नदी बांध पूछा है, तो वह है हीराकुंड बांध, सबसे लंबा बांध है। कोयना बांध स्थित है, देखिए कोयना बांध स्थित है आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, और किस नदी पर, कृष्णा नदी पर। तो 62 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए। प्रश्न नंबर 63 की ओर चलते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध है महानदी पर। प्रश्न नंबर 64, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील पूछा है, तो उसका नाम है बुलर झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में है। प्रश्न नंबर 65 की बात करें तो विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सामर झील जो है वो किस राज्य में है, सामर झील है आपके राजस्थान में। प्रश्न नंबर 66 है, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ है, तो वो उड़ीसा में है। प्रश्न नंबर 67 है, भारत का सबसे बड़ा झरना जोग या गरसप्पा किस राज्य में स्थित है, तो वो है कर्नाटक में, और किस नदी पर, शरावती नदी पर। प्रश्न नंबर 68 है, जोग या गरसप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है, तो महात्मा गांधी जलप्रपात इसका नया नाम है। प्रश्न नंबर 69 की बात करें तो जोग जलप्रपात किस नदी पर है, अभी हमने पढ़ा शरावती नदी पर है। प्रश्न नंबर 70, भांगड़ा नागल परियोजना किस नदी पर है, तो भांगड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है, याद रखिएगा। और हीराकुंड आपको पता है महानदी पर। प्रश्न नंबर 71 की बात करें तो भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र पूछा है, तो वो है आपके कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक का क्षेत्र जो है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 72 की बात करें तो मानसून किस भाषा का शब्द है, तो मानसून अरबी भाषा का शब्द है।
प्रश्न नंबर 73 है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो देखिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है हमें। प्रश्न नंबर 74 की बात करें तो कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो लेह ऐसा स्थान है जहां पर सबसे कम वर्षा पड़ती है, ठीक है, जो बर्फीला इलाका है। प्रश्न नंबर 75 है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का हेडक्वार्टर है देहरादून में। प्रश्न नंबर 76 है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ है? तो राष्ट्रीय वन अनुसंधान पूछे तो वो नई दिल्ली में है। प्रश्न नंबर 77 की बात करें तो किस देश, एक मिनट, हाँ ठीक है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य पूछा है हमसे, तो सबसे ज्यादा वन है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। प्रश्न नंबर 78 है, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य पूछा है, तो चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक। प्रश्न नंबर 79 दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये पड़ता है आपके उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में, ठीक है। प्रश्न नंबर 80 की बात करें तो घाना पक्षी विहार किस राज्य में है? घाना पक्षी विहार है आपके राजस्थान में। प्रश्न नंबर 81 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाने वाला मुख्य जंतु है एक सींग वाला गेंडा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 82 है, भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो। प्रश्न नंबर 83 है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो बांदीपुर पड़ता है आपके कर्नाटक में है। प्रश्न नंबर 84 है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य है जिम कॉर्बेट, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 85, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। प्रश्न नंबर 86 की ओर जाएं तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो सर्वाधिक जो फैली हुई मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, सर्वाधिक क्षेत्र में फैली हुई मिट्टी। प्रश्न नंबर 87 है, रेगुड़ नाम है? तो देखिए काली मिट्टी को रेगुड़ के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 88 है, रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है किस राज्य में? महाराष्ट्र में होती है। प्रश्न नंबर 89 है, भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो सबसे ज़्यादा नहरों से सिंचाई होती है आपके पंजाब में। तो 89 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। प्रश्न नंबर 90 चलते हैं, इंदिरा गांधी नहर निकलती है? तो देखिए हरिके बांध से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। प्रश्न नंबर 91 की बात करें तो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर, देखिए इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं, को किस नदी से जल मिलता है? तो ये इसे मिलता है सतलज नदी से। प्रश्न नंबर 92 की बात करें तो भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा धान उगाया जाता है। प्रश्न नंबर 93 की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य है गुजरात। प्रश्न नंबर 94 की बात करें तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है? तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से। प्रश्न नंबर 95, मूंगफली में दाने का औसत कितना % होता है? तो 70% दाने का औसत होता है, ठीक है, छिलके के हटाने के बाद। प्रश्न नंबर 96 की बात करें तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र का नाम पूछा है, तो वो है तारापुर। तारापुर पड़ता है आपके महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 97 है, भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर किस स्थान पर मिलता है? तो वो है मकराना क्षेत्र। प्रश्न नंबर 98 है, भारत में सर्वाधिक हीरा किस स्थान से निकाला जाता है? तो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है पन्ना, वहां से निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 99 की बात करें तो भारत में अभ्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य है, तो वो है आपके आंध्र प्रदेश, ठीक है, इसे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 100 की बात करें और आज का अंतिम प्रश्न है, झरिया किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो झरिया प्रसिद्ध है आपके कोयला उत्पादन के लिए। तो देखिए आज हमने 100 प्रश्न अपने कंप्लीट कर लिए हैं जो कि महत्वपूर्ण थे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।